नियति और विजय दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नजरों में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त बीत गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं थी। हमेशा एक दूसरे के साथ समय गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक नियति विजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर विजय का कोई पता नहीं आया। नियति बहुत दुखी हो गई। सुबह से उसने विजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तुम्हारी रात के 2 बज गए। नियति ने न खाना खाया और न उसे नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिरकार विजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा। नियति ने एक आखिरी एसएमएस किया, अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुम्हें कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूंगी। इसके बाद भी जब विजय का कोई पूरा नहीं आया तो नियति जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब नियति की आंख खुली तो उसने सबसे पहले फोन उठाया और देखा कि उसमें एक मिस कॉल थी, जो विजय की थी। नियति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत विजय को फोन किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तब क्या हुआ? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज दिए, तुमने एक का भी आविष्कार नहीं किया। तुम्हें क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। विजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत व्यस्त था और मैं अब रोज रोज दुखी बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर विजय ने फोन काट दिया। नियति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ जो विजय उससे बात नहीं करना चाहता है। वह जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। विजय के इस बदले रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती है वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते हैं। नियति की नजरों के सामने विजय के साथ गुजराते एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों, पर ये दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में विजय उसके साथ था। इस समय वह अकेली थी और उदास थी। नियति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचती रही। शाम के समय नियति ने हिम्मत करके विजय को फोन किया। विजय ने फोन पर कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। सॉरी, और फोन रख दिया। नियति नंबर से रात 8 बजे विजय को फोन आता है। फोन सुनकर विजय जोर जोर से रोता हुआ महसूस होता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है। मेरी गलती से ये सब हुआ है। इसका जिम्मेदार बस में होना और रोते हुए घर से अस्पताल के लिए निकल जाना है। ये कॉल नियति की मां ने किया था क्योंकि नियति का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में नियति विजय का नाम ले रही थी। जैसे ही विजय हॉस्पिटल में मामला सामने आया है, नियति की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। विजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती उसकी किस्मत की नहीं है। मेरे दिल में छेद है और बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। इस तरह तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुम्हें कोई दुख न हो। नियति विजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। नियति के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस विजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में विजय को हार्ट अटैक आ जाता है और विजय भी दुनिया छोड़ देता है।
बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलता है, और उनसे ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजरते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाता है। दोस्तों, आपको हमारी हॉट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।